हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग का होस्ट सुनील गुप्ता आप लोग का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर वीडियो ऑलरेडी जो मैं आप लोग को पढ़ा के दिया हूँ, वापस एक बार चाहिए रिवाइज करवा देता हूँ। आप लोग को मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा के दिया था। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट आपका टॉपिक था कंबाइनेशन रिएक्शन, सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्चुअली उस चीज़ में आप लोग को डिफाइन प्लस उसका जो थर्ड का पेड का था जो भी ऑलरेडी मैं आप लोग को पढ़ा के दिया था, रिएक्शन में समझा के दिया था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोग अगर किसी को समझा नहीं, अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा बेझिझक आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। ओके, मैंने ऑलरेडी आप लोग को व्हाट्सएप नंबर भी दिया था कि उसमें भी आप पूछ सकते हो। फाइन, यू टू बी कंटिन्यू। आप लेक्चर नंबर जो आज का जो आप लेक्चर नंबर 5 है उसमें आप लोग क्या देखोगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है एक्सोथर्मिक प्रोसेस रिएक्शन, एक्चुअली उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, इट इज़ ऑब्जर्व्ड एंड गिवन अगेन वेरियस प्रोसेस। जो हीट ऑब्जर्व किया जाता है कि उसको बहुत सारे प्रोसेस दिए गए हैं रिएक्शन द्वारा, वो चीज़ आप देखो। अकॉर्डिंगली प्रोसेस एंड रिएक्शन आर क्लासिफाइड। प्रोसेस जो देखते हैं एक्चुअली उसको क्लासिफाइड दिया गया 2 टाइप्स में, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ओके, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फर्स्ट डिफाइन देख लो, आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है क्या है। फर्स्ट आपको देखो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, हीट एंड लाइट प्रोसेस, और इस चीज़ को रिलीज़ करने का काम करता है। हीट एंड लाइट प्रोसेस रिलीज व्हाट, जो हीट रहेगा या किसी चीज़ की लाइट रहेगी उस चीज़ के प्रोसेस का रिलीज़ करने का काम करता है, वो आपका एक्सोथर्मिक मीन्स रिलीजिंग। हीट एंड लाइट प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑन इंटरमीडिएट टेम्परेचर। इस चीज़ में जो सराउंडिंग एरिया के हिसाब से वो चीज़ राइज होता है, इमीडिएट टेम्परेचर सराउंडिंग एरियाज ऑफ राइज या सराउंडिंग ऑफ राइज। एक्चुअली ऐसा भी आप लिख सकते हो। एक शॉर्ट फॉर्म में आपका डिफाइन क्या रहेगा, जो हीट एंड लाइट रिलीजिंग का काम करता है आपका कौन, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या आता है, हीट एंड जो लाइट रहेगी उस चीज़ का ऑब्जर्व करने का काम करता है, लेकिन टेम्परेचर और जो सराउंडिंग एरिया है कि उस चीज़ को कूल करता है, कूल बनाए रखता है। इस आपका एंडोथर्मिक होता है। फाइन, कंटिन्यू। एंडोथर्मिक प्रोसेस, हीट फ्रॉम आउटसाइड ऑब्जर्व ड्यूरिंग सम फिजिकल चेंज। जो हीट आउटसाइड से आता है, फ्रॉम आउटसाइड ऑब्जर्व, जो बाहर से हीट को ऑब्जर्व किया जाता है ड्यूरिंग किसके समय, उसमें जब फिजिकल चेंज होता है कि उस समय वो चीज़ ऑब्जर्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ पिघलता है। डाइसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर, व्हाट, डाइसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर। पोटेशियम नाइट्रेट मीन्स KNO3 होता है आपका, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर। देयरफॉर दीज आर एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये सब चीज़ का आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कंटिन्यू आप क्या देखोगे इसमें, आपका क्या हो गया, डाइसोल्यूशन पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 जैसे आप लोगों को मैंने बता के दिया। देयरफॉर दीज आर एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये सब चीज़ें आपका क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस के। ऑन द अदर हैंड इट इज़ गिवन अवे ड्यूरिंग सम फिजिकल चेंज। ऑन द अदर हैंड से मतलब कि जो हीट इज गिवन अवे, डिस्टेंस जो है ड्यूरिंग सम फिजिकल चेंज, क्या उसमें उसके दौरान उसी समय क्या कुछ फिजिकल चेंजेस होता है। फॉर एग्जांपल्स फॉर्मेशन आइस फ्रॉम वाटर, मतलब जिससे बर्फ से पानी का बनना। डाइसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH वाटर मिक्स करके जो बनाया जाता है सोल्यूशन क्यों सा। देयरफॉर इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। उस चीज़ आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। जैसे आप दोनों ये वाले इसमें क्या देखो, फॉर एग्जाम्पल में मेल्टिंग ऑफ आइस, जो बर्फ का पिघल रहा है, सॉरी बरोबर बर्फ जो पिघलता है, बर्फ का पिघलना, उसी आपका क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस। डाइसोल्यूशन पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर, जो डाइसोल्यूशन हो रहा है पोटेशियम नाइट्रेट से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, जो आपका फिजिकल चेंज हो रहा है, इससे आपका वो चीज़ क्या रहेगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। जो विदाउट फिजिकल करेगा, जो फॉर्मेशन आइस फ्रॉम वाटर, व्हाट मीन्स ये रिलीज़ करने का काम करता है। फॉर्मेशन आइस फ्रॉम वाटर, हीट जो हीट रहेगा, लाइट रहेगा, उस चीज़ को रिलीज़ करने का करता है, वो चीज़ आपका क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फॉर्मेशन आइस फ्रॉम वाटर, आइस से पानी में कन्वर्ट होना है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। डाइसोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर में, वो चीज़ आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, देयरफॉर दीज आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इन द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर मीन्स H2SO4 प्लस वाटर, व्हाट, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस विथ साथ में वाटर रहेगा तो क्या फॉर्म होता है, देखो, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड। तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या उस चीज़ लिबरेट हो जाता है। ये तो प्रोसेस में क्या रिलीज होता है, रिलीज प्रोसेस ना, लिबरेट मतलब रिलीज होना। वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, तो जो बहुत अधिक मात्रा में जाकर हीट किया जाता है उस चीज़ को लिबरेट हो जाता है, मतलब रिलीज हो जाता है। रिजल्ट वाटर गैस गेट्स इवापोरेटेड, जो मतलब इवापोरेट हो जाता है, जो वाटर गेट्स, जैसे आप रिलीज करोगे, जैसे भाप बनता है, भाप क्यों ऐसा है, उसी चीज़ का आपको बोलते हैं इवापोरेट हो जाता है। instantaneously is poured in the concentrated sulfuric acid. What? Instantaneously it is poured in the concentrated sulfuric acid. Pure.
प्योर मतलब कन्फर्म हुआ कॉन्सेंट्रेट रहता है। कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कि उसमें बहुत हीट रहता है, गरम गरम स्मोक जैसा निकलते रहता है, उसे आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रहता है। अब उसका फॉर्मूला तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। आप लोगों ने अपने स्कूल में प्रैक्टिकल लैब में आप लोगों ने देखा भी रहेगा। ओके, जो चीज़ जैसे कॉन्सेंट्रेट HCl होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है। ओके, लाइक दैट एक्चुअली। then to letter which may cause what, which may cause an accident. To avoid this, required amount of water taken in a glass container, a small quantity of concentrated sulfuric acid time is added with the string, therefore only a small amount of heat is liberated times what, because which may cause an accident, मान लो किसी चीज़ की घटना हो रही है। टू अवॉइड दिस रिक्वायर्ड, तो उस चीज़ को अवॉइड कर दिया। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर इज टेकन इन ग्लास कंटेनर, ग्लास कंटेनर के अंदर जितना आपको मतलब पानी की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, क्यों उतना ही लिए। स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो स्मॉल अमाउंट आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लोगे ना, तो एडेड विद स्ट्रिंग, एडेड क्या उसके अंदर स्ट्रिंग साथ वेट करो। देयरफॉर ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड एट टाइम। अब जो उसमें क्या हो रहा है, ड्यूरिंग टू दैट टाइम ओनली स्मॉल अमाउंट, क्योंकि स्मॉल वाटर लिए, स्मॉल H2SO4 ले, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेट हो रहा है। क्यों स्मॉल अमाउंट में सिंपल क्वेश्चन है, तो एक्चुअली उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में हीट लिबरेट होने लगेगा, मीन्स सम क्वान्टिटी में, मीन्स कुछ क्वान्टिटी में। ओके, कंटिन्यू। टू कैरी आउट एंडोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस व्हाट, टू कैरी आउट एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। apparatus to plastic bottles, measuring cylinders, thermometer. Chemicals, potassium nitrate, sodium hydroxide, KNO3 potassium nitrate, sodium hydroxide NaOH and water H2O फॉर्मूला होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रिंग कोरोसिव हैंडल, इट इज़ केयरफुली इन प्रेजेंस ऑफ टीचर। एक्चुअली ये सब चीज़ आप प्रैक्टिकल जब करो ना, टीचर की उपस्थिति में करो, प्रेजेंटी में चीज़ आपको रहेगा, उसकी ग्रेटर आइडिया मिल जाएगी, तो कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज ए प्रैक्टिकल प्रोसीजर। व्हाट, टेक 100 ml वाटर इज 2 प्लास्टिक बॉटल, तो 2 मतलब 2 प्लास्टिक वाटर बॉटल ले लो, उसके अंदर 100 ml क्या करो आप, वाटर ले लो। प्लास्टिक बीइंग इंसुलेटर ऑफ हीट एंड डिसिप्शन ऑफ हीट एंड प्रिवेंटेड नो डेट टेम्परेचर बॉटल इन द बॉटल्स। एक्चुअली आप इसको हीट जब कर रहे हो ना, एक थोड़ा सा तो चीज़ आप मतलब नोट कर लो इस डायरी में, या जो चीज़ आप उसमें या बुक में, तो आप नोट करके रखो। ओके, टेम्परेचर एंड वाटर इन बॉटल, कितना टेम्परेचर 37 डिग्री 83 डिग्री कितना रहेगा फर्स्ट टाइम जो आप कर रहे हो, जिसका आप नोट डाउन करके रखो। पुट 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 इन द बॉटल, सेक बेल। पोटेशियम नाइट्रेट मतलब 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट एक्चुअली जो आपने 2 वाटर बॉटल लिए उसके अंदर डाल के उसको सेक करो, थोड़ा हिला दो। ओके, नोट द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म व्हाट, नोट द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म। अब तो टेम्परेचर जो, अब देखो आपने जब KNO3 उसके अंदर ऐड किया तो उसका मतलब काउंट करो, क्या टेम्परेचर कितने डिग्री पे अभी। पुट 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हाट, इसका वेंटिलेटर। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड 5 ग्राम एक्चुअली उसके अंदर ऐड कर दो बॉटल, सेक द बॉटल विल नो द टेम्परेचर। वापस 3 टाइम आप देखो, वापस में सेक करोगे, वापस ऐड करोगे। फर्स्ट टाइम देखो आपने क्या लिया, 2 बॉटल लिया, उसके बाद प्रीमियस थोड़ा सा हीट किया ताकि उसका आपने टेम्परेचर नोट डाउन किया। देन टू लेटर आपने क्या किया, KNO3 5 ग्राम एक्चुअली उसके अंदर ऐड करने के बाद उसको सेक किया, एक्चुअली उसके बाद वापस उसका टेम्परेचर नोट डाउन किया। देन टू थर्ड वन 5 ग्राम वापस 5 ग्राम का लिया आपने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्चुअली उसके अंदर लेने के बाद आपने वापस उसको क्या किया, सेक किया। सेक करने के बाद वापस उसका टेम्परेचर राइट डाउन, सॉरी 18 फॉर इन योर नोटबुक। ओके, कंटिन्यू। इन द फर्स्ट बॉटल ऑफ ग्लास, in the first bottle process of dissolution potassium nitrate took place, while in the second bottle the process dissolution of sodium hydroxide took place. As per your observation, which one exothermic process and which is endothermic process? एक्चुअली आप जब प्रैक्टिकल करोगे ना, आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से गेट एन आइडिया मिलेगी, उसे आप प्रैक्टिकल करके देख भी सकते हो। ओके, डूइंग द प्रोसेस ऑफ डाइसोल्यूशन, सॉरी फर्स्ट बॉटल प्रोसेस ऑफ डाइसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट टुक प्लेस विच वाइल इन द सेकंड, देखो जो आपका फर्स्ट बॉटल का प्रोसेस था डाइसोल्यूशन पोटेशियम नाइट्रेट टुक प्लेस इन दी सेकंड बॉटल प्रोसेस ऑफ डाइसोल्यूशन and sodium hydroxide took place as per your observation, which one exothermic process which is endothermic process। एक्चुअली ऐसा आप चेक मतलब में चेक करके देख सकते हो कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कौन सा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या बता दिया आप लोगों को मैंने, हीट और जो लाइट है किसी चीज़ की उस चीज़ का ऑब्जर्व करने का काम करता है, बिकॉज डिपेंड ऑन टू कॉसिंग ऑफ सराउंडिंग टेम्परेचर, उस चीज़ को कूल करेगा कौन, एंडोथर्मिक। लेकिन जो आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है हीट को रिलीज करने का काम करता है। कॉसिंग इमीडिएट आपका टेम्परेचर हो गया, और आपका सराउंडिंग जो क्लाइमेट रहेगी, सराउंडिंग जो एरिया रहेगा, एक्चुअली उसके हिसाब से उस चीज़ क्या करता है, कौन सा एक्सोथर्मिक, उस चीज़ आपको क्या करेगा, रिलीज करने का काम करता है। ओके, ये चीज़ किस में होता है आपका, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में। ओके, कंटिन्यू। प्रोसेस ऑफ डाइसोल्यूशन KNO3 इन वाटर, हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। जो प्रोसेस डाइसोल्यूशन था KNO3 वाटर हीट करो फ्रॉम सराउंडिंग एंड ऑब्जर्व देयर फॉर द टेम्परेचर रिजल्टिंग सोल्यूशन लेस, तो वापस उसको ऑब्जर्व करो किससे सोल्यूशन ज़्यादा हुआ, किससे सोल्यूशन कम हुआ।
द प्रोसेस इन विच हीट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द आउटसाइड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। जो हीट ऑब्जर्व हुआ आउटसाइड से उसका आपको एंडोथर्मिक प्रोसेस करोगे। इसमें क्या ध्यान रखोगे आप, जब हीट आउटसाइड से ऑब्जर्व किया जा रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है सॉरी, जो आउटसाइड से हीट ऑब्जर्व हो रहा है उससे आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जो हीट आउटसाइड से रिलीज हो जाएगा वो चीज़ आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ओके, देयरफॉर द टेम्परेचर इंक्रीज दिस प्रोसेस इन विच इट इज गिवन आउट कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। व्हाट? देयरफॉर द टेम्परेचर इंक्रीज दिस प्रोसेस इन विच हीट इज गिवन आउट और कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। जो हीट है ना प्रोसेस, जिसका मतलब गिवन आउट और कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब जो रिलीज करने का काम होता है, एक्चुअली आप उसे एंडोथर्मिक प्रोसेस करते हो। वो चीज़ ऑलरेडी मैं आप लोग को बता के दिया हूँ। फाइन, टू बी कंटिन्यू। एंडोथर्मिक एग्जोथर्मिक प्रोसेस, ये चीज़ आपका रिएक्शन है, एंडोथर्मिक प्रोसेस और एग्जोथर्मिक प्रोसेस। देयरफॉर एक्सचेंज हीट इज केमिकल रिएक्शन एज वेल, अकॉर्डिंगली सम केमिकल्स रिएक्शन एंडोथर्मिक। व्हाट? देयरफॉर एक्सचेंज हीट इन केमिकल रिएक्शन एज वेल, अकॉर्डिंगली सम केमिकल रिएक्शन आर एक्जोथर्मिक वाइल सम अदर आर एंडोथर्मिक। और कोई आपका थोड़ा कुछ एक्जोथर्मिक कुछ एंडोथर्मिक एक्टिव, उसके बारे में आप देखोगे अभी। CaCO3 और हीट है, कैल्शियम कार्बोनेट इस सॉल्ट फॉर्म में रहता है। एक्चुअली आप जब ये हीट करोगे तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनकर वो चीज़ रिमूव हो जाएगा। इसे आप लोग को पता रहेगा, ये चीज़ इवापोरेट हो जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का जब सॉल्ट फॉर्म में रहेगा, जब एक्चुअली आप इसको हीट करोगे रिएक्टर के साथ में, जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली वो चीज़ आप लोग को ऑलरेडी पता रहेगा, वो चीज़ इवापोरेट होकर मीन्स इवापोरेट हो जाके इवापोरेट हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, एक्चुअली उसके साथ जब आप वाटर ऐड किए तो क्या फॉर्म हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड, एक्वस सॉल्यूशन और हीट। फाइन, अंडरस्टूड। क्योंकि एक्चुअली इसके अंदर जब वाटर ऐड किया गया तो इसमें हीट करने की जरूरत नहीं, इसमें धुआं भी ज़्यादा निकलेगा नहीं, सॉरी धुआं निकले सवाल ही नहीं उठता, तो एक्चुअली आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा। तो आपका रिएक्शन दिया ना एंडोथर्मिक इस चीज़ को हीट किया गया एंडोथर्मिक में, जो एग्जोथर्मिक रिएक्शन है वो चीज़ मतलब क्या होता है? रिलीज करने का काम करता है। क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड था जो बना था, उसमें अंदर पानी मिला किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार हो गया। एक्चुअली ऐसा जिसे आपका एग्जोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है, और जो आपका ऊपर का है एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। फाइन, रिएक्शन क्या देखोगे आप? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। टेक इनटू अकाउंट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस, क्लासिफाई देम इनटू 2 ग्रुप्स, गिव प्रायोरिटी टू 2 ग्रुप्स। क्लासिफाई एक्चुअली 2 टाइप्स दिया गया, जो ग्रुप आप देख सकते हो MTL में। कुकिंग गैस स्टार्ट्स बर्निंग एंड इग्निशंस, आयरन आर्टिकल्स अंडरगोज जस्टिंग्स। थर्ड, इरोजन ऑफ रॉक्स टेक प्लेस इन फ्रॉम सॉइल्स, इरोजन आपको बता रहेगा। कोई फॉर्म मिक्सिंग चीज़ आप पढ़ सकते हो। ओके फाइन, कैन बी सीन फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स दैट सम रिएक्शन कंप्लीट इन शॉर्ट occur rapidly while some other require long time for completion, that is occur slowly, it means that the rate of different reaction different। अब एक्चुअली इसके बारे में देखोगे ना, बहुत सारी जो रिएक्शन रहेंगे तो रेट ऑफ डिफरेंट रिएक्शन है डिफरेंट, तो एक्चुअली उसका रेट ऑफ मतलब डिफरेंट रहेगा। तो एक्चुअली उसका जो रिएक्शन जो प्रोड्यूस करे, जो आप फॉर्म करो रिएक्टर जो प्रोडक्ट फॉर्म करो, एक्चुअली वो भी चीज़ आपका डिफरेंट हो जाएगा। फाइन, और आगे दे सम रिएक्शन अकर इन डिफरेंट डेट ऑन चेंजिंग द कंडीशंस, जो रिएक्शन जो थोड़ा डिफरेंट हो रहा है एक्चुअली उस चीज़ की उनकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअली उनका जैसे कंडीशन रहेगा एक्चुअली उसके ऊपर वो चीज़ उससे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग विंटर लॉन्ग टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेटिंग मिल्क इन टू कर्ड, तो आपको पता रहेगा विंटर के समय, विंटर के दौरान, या आपको पता है ठंडी के समय क्या होता है? सेटिंग मिल्क इन टू कर्ड, दूध से दही बनना। वाइल द हायर टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, टेम्परेचर चीज़ उनको हायर टेम्परेचर चाहिए। रेट ऑफ सेंडिंग ऑफ मिल्क increase and curd is formed early. Let us see the factor which decide the rate of chemical reaction। एक्चुअली इसमें आप कौन सा केमिकल रिएक्शन डिसाइड करोगे एक्चुअली उसके बारे में, क्योंकि आपको बता रहेगा जो ठंडी का मौसम होता है, विंटर का सीजन होता है, तो दूध से दही बनना उससे फटास कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन मतलब जो गर्मी का मौसम रहता है वो जल्दी मतलब उसमें दूध से जो मिल्क से कर्ड बनना जल्दी बनता नहीं है। ओके, एक्चुअली इस फॉर्म जैसे सॉरी फैक्टर ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो दिया है, नेचर रिएक्टेंट्स साइज ऑफ द पार्टिकल रिएक्टेंट्स, जो प्रोसीजर दिया गया, कॉन्सेंट्रेशन of reactants, what concentration reactant, temperature reactions, catalyst, the substance use, ये सब चीज़ मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो में बढ़ा के दूंगा, कि अभी पढ़ा के देंगे कि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा और वो चीज़ आप लोग देख भी नहीं पाओगे। ओके, और आप लोगों को किसी कुछ डाउट रहेगा बेझिझक कमेंट करके पूछ भी सकते हो, क्योंकि मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और आप लोग किसी कुछ डाउट रहेगा बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, और आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जो लाल बटन उस चीज़ को आप सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, उसका आपको ऑलरेडी मतलब जब मैं यूट्यूब अपलोड करूँगा इसकी साइंस का या ग्रामर का, तो आप लोग को गेट नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। ओके।